देखिए, देश के सामने दो विचारधाराएं हैं। एक गांधी, अंबेडकर, नेहरू की विचारधारा है। एक तरफ सावरकर, हेडगेवार और गोडसे की विचारधारा है। तो हमको ये लगता है कि देश के लोगों को और देश के बच्चों को और कर्नाटक के बच्चों को गांधी की विचारधारा पढ़नी चाहिए, अंबेडकर की विचारधारा पढ़नी चाहिए, पंडित नेहरू की विचारधारा पढ़नी चाहिए। हम उस विचारधारा का समर्थन उन लोगों को कैसे पाठ्यक्रम में इंक्लूड कर लें जिनकी विचारधारा कहती है कि सावरकर, गोडसे भारत माँ के सपूत थे या भारत के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे। ये मैंने नहीं कहा। अभी 5 दिन पहले देश के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे भारत के सपूत थे। क्या हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं? क्या हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं जिन्होंने अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन लेके देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी मुखबरी की? क्या उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं? हम देश में गांधी की विचारधारा, संविधान की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा, इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को पाठ्यक्रम में इंक्लूड किया गया। इसीलिए जो गांधी और अंबेडकर और नेहरू की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी की येदियुरप्पा और बोम्मई सरकार ने हटाया था, उसे हमने पुनः स्थापित किया है, क्योंकि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे की विचारधारा और उस विचारधारा को आगे ले जाने वाले हेडगेवार को देश के बच्चों को, कर्नाटक के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हम सावरकर, जिसने देश के स्वतंत्रता सेनानियों की पैसे लेके मुखबरी की, उस विचारधारा को देश के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इसलिए, और नितिन गडकरी जी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नितिन गडकरी जी को मोदी जी और अमित शाह जी तो लाइक करते नहीं है। अब वो आरएसएस को प्लीज़ करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं ताकि आरएसएस उनसे प्रसन्न रहे। बाकी अंतमन में उनको भी पता है कि सावरकर की विचारधारा, हेडगेवार की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा भारत की विचारधारा नहीं है। भारत की विचारधारा गांधी, अंबेडकर और नेहरू की विचारधारा है।